बोर्ड्स आने में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, क्या हम अभी से प्रिपेयर करेंगे तो 90-95 केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे? मेरे शब्दों में बोलते हैं, बोर्ड्स आने में 45 डेज में इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि हम 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे। यस, यू हर्ड मी राइट। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज की वीडियो में मैं आपको 45 डेज की ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर पाओगे। हम एम ही नहीं कर रहे हैं 90-95, हमें एम करना ही नहीं है, हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। दिस इज माय प्रॉमिस, बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री को बाइफिकेट करूं तो हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, एक में 5 चैप्टर्स, दूसरे में 5 चैप्टर। ऑफ कोर्स एक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड दूसरी बुक में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर इस सारे के सारे चैप्टर्स को हम देखें, है ना, इन तीनों ब्रांचेस में हम सारे चैप्टर्स को देखें तो हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, है ना, जिनमें से 3 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 2 इनऑर्गेनिक एंड 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, पहला काम जो है कि हमें इन चैप्टर्स को मार्क्स वाइज देखना है, जो मैं आपको फर्स्ट डे से बोलते आ रही हूं, है ना। कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, कितना वेटेज है उसका एग्जाम में, हमें उसी ढंग से उस चैप्टर को पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि यार हम 5 नंबर वाले चैप्टर को 5 घंटे दे रहे हैं और हम 9 नंबर वाले चैप्टर को भी 5 घंटे दे रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग मेथड टू स्टडी, स्पेशली 11-12 में बहुत मैटर करता है। ये 9-10 की बातें नहीं चल रही है कि यार इस चैप्टर को भी टाइम दो, उस चैप्टर को भी टाइम दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेन बात है कहां से क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज से क्वेश्चन आता है। गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, हम गिब्स एनर्जी जरूर पढ़ेंगे, है ना। अगर हमें पता है कि यार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से नेम्ड रिएक्शन सारी आने वाली है, हम सारी नेम्ड रिएक्शन सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस मोमेंट पे आप सोचो कि हम पूरा एज इट इज पढ़ने बैठ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड अगर आप करोगे भी ये चीज तो वो आपको एक यू कैन से एक्स्ट्रा वर्क में ही आएगा, आपका कोई स्मार्ट वर्क उसमें होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन सारे चैप्टर्स के मार्क्स देखने, क्या वेटेज है और कौन सा चैप्टर है जो भले ही कम वेटेज का है बट उसको हम बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, 7 नंबर का चैप्टर है और ये 7 नंबर का चैप्टर मैक्सिमम आपसे लेगा 3 घंटे। मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम 3 घंटे इस चैप्टर को आप दोगे ना, आप इसको A to Z समझ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजाइज करना है कि मार्क्स के बेसिस पे और कौन से क्वेश्चन उससे आते हैं इसके बेसिस पे, है ना। देखो, मैं आपको बहुत सारी आज के वीडियो में बातें बताऊंगी और जितनी बातें मैं बता रही हूँ, अगर आपने मान ली, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, एंड तक जाते जाते यही बात बोलूंगी, मान ली ना बेटा, फुल मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, है ना, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि ऐसे ऐसे करना है, 45 दिन ये काम करना है ना। लेकिन क्या ये 45 दिन जितनी बातें मैं बताने जा रही हूँ, क्या आप अकेले उन सारी चीजों को फॉलो कर पाओगे? मुझे पता है आंसर हमेशा 2 ही है इसके, है ना, एक आएगा यस और एक आएगा नो, है ना। कुछ बच्चे बोल देंगे शायद कि यस और कुछ बच्चे बोलेंगे नो। अच्छा, नो वालों में शायद वाले बच्चे भी बैठे होते हैं जो कहते हैं शायद कर लेंगे। अब इन दोनों बच्चों को मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप वो पूरी स्ट्रैटेजी जानने के बाद यस बोलने वाले हो तो वेरी गुड, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना एंड आप अपने आप से ही फुल मार्क्स ला सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो सच बात है, आपको अपने मन से बात पूछनी है, किसी पड़ोसी या मम्मी पापा या कोई और नहीं बताएगा। खुद से पूछना, क्या जितनी बातें मैंने आपको बताई, जो जो मैंने आपको करने को बोला, आप खुद से अकेले कर सकते हो। और ये आपको कैसे समझना है? अपना पूरा साल को देख के, क्या इस पूरे साल मैंने जो जो सोचा था वो कर पाया मैं? हाँ, क्या मैं सोच रहा हूं कि यार ये कर रहा है, मुझे यहाँ पे पढ़ना है बट मैं यहाँ पढ़ पाया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप नो या फिर शायद वाले बच्चे हो तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, विच इज हमारा निर्भय बैच, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ये बात बोलूंगी ना तो बहुत सारे बच्चे बोलने लग जाएंगे कि अरे ये क्या, ये तो बैच का ये है वो है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यस वाले बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना, मार्क्स ले आओगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब केमिस्ट्री पढ़ती थी अपने टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा एक टाइम हो गया था कि यार मुझे ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद है। एंड उसकी वजह से मैंने क्या गलती करी थी कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो भूलती जा रही थी। मुझे लग रहा था अरे वो बाद में कर लेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स में फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आएगा पर क्वेश्चन ऑर्गेनिक से भी आएगा, हम उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे कि अच्छा इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि वो तो मैंने जब पढ़ लिया मुझे लगा हो गई वो चीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो सभी हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेंगे हर इंसान, है ना, पढ़ेगा हर इंसान। लेकिन क्या सब फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं? क्या सब टॉपर बनने वाले हैं? आंसर इज नो। वो आपको एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक गाइडेंस की अगर जरूरत है तो उसके लिए आप इस बैच में आ सकते हो। इस बैच में निर्भय में हमारा इस टाइम पे इसका जो प्राइस है इट इज 999। ये इस बैच का प्राइस है 45 डेज, ये क्रैश कोर्स है 45 डेज का।
अगर तुमने देखो ये बैच ले लिया, एक होता है ना, एक तरीका होता है कि हम चल के जा रहे हैं, एक तरीका है हम कार से जा रहे हैं, आप पहुंचोगे एक ही जगह पे, बस आपने टाइम बचा लिया है ना, और थोड़ा कंफर्ट जोन में पहुंच गए, बस वही है। तो ये वही कार है आपके लिए, दिस इज दैट कार, है ना, एरोप्लेन मान लो, कार मान लो, जो आपको आपका टाइम बचाएगा, टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको खुद से कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा मेहनत, आपको क्या करना है, बस आंख बंद करनी है, आंख बंद करनी है मतलब मैम, और हम पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसके बाद मैम की गारंटी है कि जो जैसा जितना मैम आपको बताएंगे उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, फिर ये हमारी गारंटी है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस भी आपके क्लासेस में ही सॉल्व होंगे जितने भी डाउट्स है ना, और मल्टीपल बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हमारे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, कर रहे होते हैं बहुत सारे बच्चे, सीयूईटी उनका टारगेट होता है ना। तो अगर आपको सीयूईटी पे आना है तो आप निर्भय प्रो पे आ सकते हो, देन आप निर्भय प्रो वाला बैच ले लो, ये आपको 1499 का इस टाइम पे, ऑफर के टाइम पे 1499 का पड़ जाएगा, लिमिटेड ऑफर है, आप चाहो तो आप एनरोल कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, मैं वापस से एक बात बोल दूं, मैं 3-4 बार ये बात रिपीट कर दूं, आपको अगर ये ज्वाइन नहीं करना है, आप पूरी तरीके से मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर यस पे टिके रहना, जो एंड तक स्ट्रैटेजी के बाद में मैं पूछने वाली हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपसे एक स्ट्रैटेजी बोलूंगी, आपको उसका आंसर खुद से देना है अपने मन से, ठीक है। फिलहाल अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फिर वो आपको एक ईजी रास्ता मिल जाएगा कि आपको अपनी मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, हम जितना बताएंगे, जैसे बताएंगे, जो बताएंगे वो उतना वैसे वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। अच्छा, अब हम स्ट्रैटेजी में आते हैं, क्योंकि मैम ऐसी बातें तो हवा वाली लग रही है थोड़ी सी, हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सुनो मेरी बात को, सबसे पहला काम क्या है, जब हम अपने कोर्स की बात कर रहे हैं कि हमें एग्जाम में बैठना है, हमें अच्छे मार्क्स लाना है, तो सबसे पहला काम क्या है, पूरा सिलेबस खत्म करना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार ये चैप्टर मुझे ही नहीं पसंद, इसको छोड़ देते हैं, या मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है, ज्यादा देर पढ़ते हैं, ये तरीका मैं बता रही हूं मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इस जगह पे, है ना। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस खत्म करना है। अब सिलेबस कैसे खत्म करें, मैम ऐसा करते हैं, जाएंगे कहीं से पढ़ने बैठ जाएंगे, 10-10 घंटे की कोचिंग, सारे चैप्टर्स खत्म, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिलेबस खत्म करना है शॉर्ट और क्रिस्प वे में, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब वन शॉट की हेल्प ले सकते हो। आपको हमारे चैनल पे सारे वन शॉट मिल जाएंगे, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे, इसमें सारे आपके चैप्टर्स जो है वो हमने खत्म कराए हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन फिर से मैं आपको बोल दूं, आप कहीं से भी वन शॉट पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, आप वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो अपने चैप्टर को, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी बैच में थे, हमारे प्रारंभ बैच में थे, या XYZ किसी बैच में थे, कोचिंग में थे, आपके पास कोई रिकॉर्डेड सेशन है उसके, आप उससे कंप्लीट कर लो। एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन है नोट्स, इसको मैं सबसे कम प्रेफरेंस दूंगी, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लिखा है जो बहुत ईमानदारी से नोट्स बना के आए हैं एंड उन्होंने पहले भी रिविजन कर लिया है और वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने किसी टेस्ट या प्री बोर्ड में, तो उनके लिए वो रास्ता है, वरना वो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। नोट्स सबके बस की बात नहीं होती इस मोमेंट पे पढ़ना, है ना, क्योंकि एक रिवीजन करना है मस्त सा। तो सबसे पहला काम हमारा है अपने सिलेबस को खत्म करना, क्योंकि वो नहीं हुआ तो कितना भी पढ़ा दिया जाए, कुछ भी कर ले, कोई फायदा ही नहीं है ना। एट द एंड ये तो होना ही है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो हम कर ही रहे, हम तो रिवीजन, मैम हम, आपको क्या लग रहा है हम सिलेबस नहीं खत्म करेंगे, हम तो स्कूल में भी कर चुके हैं सिलेबस। सिलेबस खत्म करने का ये मतलब कभी नहीं होता कि आपने सब पढ़ लिया और हमारा सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस खत्म करने का मतलब है क्वेश्चंस भी लगाओ, आपको उस चैप्टर को जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चंस में गलती क्या होती है, हेलो भाई कौन सी सबसे अच्छी बुक है, हेलो मैम कौन सी सबसे अच्छी बुक है, सर आप बता दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है किसी सर मैम बच्चे के पास जाने की। मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं, मुझे और किसी सब्जेक्ट की बात ही नहीं करनी, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूं तुमसे, इतना बुक्स में क्वेश्चन लगा लिए ना, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, इसके बाहर 1 नंबर का नहीं आता। कोई क्वेश्चन घुमाएगा भी ना तो वो जितना भी घुमा दे वो इसी पे आके रुकेगा, इसके बाहर कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। चुपचाप बैठ के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लगा लो, है ना, टेक्स्ट बुक लगा लो, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 5-6 साल मिनिमम, मैं आपको बोल रही हूँ 10 साल जा रहे हो वेरी गुड, 5-6 साल के मिनिमम क्वेश्चन लगा के जाना, मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत, आप जब 6 साल के क्वेश्चन लगाओगे ना, या कभी एक नजर मार लेना 10वें साल के पेपर में, तो आप देखोगे कितना रिपीटेशन रहता है चीजों का, बहुत चीजें रिपीटेड रहती है। रिपीटेड का कभी ये मतलब नहीं डायरेक्ट ही आ जाए, डायरेक्ट भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल पेपर तो आपको लगाना ही, हम भी आपको लगवाएंगे सैंपल पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, बस इसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि 45 दिन जो बचे हैं ना उसको भागा दौड़ी में मत
वेस्ट करना बिल्कुल भी, उसमें वेस्ट कर दिया तो समझो चले गए तुम, है ना। तो दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आपको सिर्फ इन्हीं पे रहना है। यू हैव टू स्टिक, यू हैव टू, कहते हैं ना ट्रस्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आपको अपनी बुक्स को ही ट्रस्ट करना है, उसके अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट 45 डेज के लिए दिस इज मोर देन इनफ। और मैं आपको एक बात बताऊं, फिर से 90, 95 कुछ नहीं, 100 आउट ऑफ 100 इन क्वेश्चन से आप ला सकते हो। तो ये आपको फॉलो करना है। अब ये भी हो गया। अब ये काम भी मैम हमें पता ही है, रिवीजन कर लिया, मतलब पढ़ लिया, पहले सिलेबस खत्म करके हमने अपने क्वेश्चंस लगा लिए। अब इसमें गलती क्या होती है, हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। मैम एक सेकंड, हम रिवीजन करेंगे क्यों, ये तो रिवीजन ही कर रहे हैं ना, एक बार सब पढ़ चुके हैं, अब हम रिवीजन करने आ गए। नहीं, ये रिवीजन नहीं है, फ्रीक्वेंट रिवीजन। आपने चैप्टर पढ़ा, आपने जैसे ही चैप्टर पढ़ा आपने खत्म किया, रिवीजन करना है मैम, नहीं, दूसरा चैप्टर पढ़ो और उस दूसरे चैप्टर के बाद पहले चैप्टर को देखो आपको कितनी चीजें समझ में आई थी। मतलब मैं नहीं कह रही चैप्टर पढ़ लिया रिवाइज करो, कोई जरूरत नहीं है। एक चैप्टर पढ़ा ना, दूसरा चैप्टर पढ़ो और दूसरे चैप्टर के बाद देखो पहले चैप्टर में तुम्हें कितना समझ में आया, कितना पहला चैप्टर याद रहा है अभी भी। अब ये कैसे कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो सकता है आपने जब पढ़ाई की हो, चैप्टर खत्म किया हो, आपने कुछ नोट्स बनाए हो, है ना, वो बनाया तो फेयर इनफ, नहीं बनाया तो आप सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हो, है ना। ऐसे आंसर छुपा के जो पढ़ते हैं वैसा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। मतलब ये तो मैं एक मजाक कर रही हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप खुद से कोई न्यूमेरिकल देखो कि यार ये न्यूमेरिकल मैंने तब नहीं आ रहा था तो मैंने ना ऐसे यूट्यूब में देख के उसको लिख लिया था, तो क्या अब मैं वो न्यूमेरिकल कर पा रहा हूँ बिना किसी चीज के हेल्प के। इस तरीके से आपको सेल्फ टेस्ट लेना है अपना, ठीक है। अब ये सेल्फ टेस्ट जब आप लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना समझ में आया है। सपोज आप अब तीसरे चैप्टर में आ चुके हो, आप तीसरे चैप्टर में जैसे या ऐसे सपोज करो आप 9th चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सिलेबस खत्म कर रहे हो, पहले पॉइंट को समझ रहे हो मैम के, आप 9th चैप्टर में आ गए। अब आप देखो आपको 3rd चैप्टर में क्या कंफ्यूजन आ रही है। फ्रीक्वेंट रिवीजन, मैक्सिमम उस दिन का आपको 1 घंटा निकालना है और फ्रीक्वेंटली उसी प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करना है कि हमें प्रीवियस चैप्टर कितना आया उसको पढ़ने के 2 दिन बाद, क्योंकि जब पढ़ोगे तब तो रिवाइज अच्छा हो जाता है, लेकिन जब दूसरे चैप्टर में होगे तब जब दिमाग में खिचड़ी बनेगी ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छा उस चैप्टर से ये चीज हमको वहां आ गई ना एग्जाम में, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी बातें मैंने बता दी मैम, ये तो सबको पता भी हो जाती है, खुद भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक कमी है, 90 अगर 100 लोग खड़े हुए हैं तो उनमें से 97 से 98 बच्चे ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आप करते ही नहीं हो, और बिलीव मी सिर्फ 43 दिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। सिर्फ, मैं आपको बोल ही नहीं रही 2 महीने, हटाओ 15 दिन कहीं भी इधर उधर जा रहे हो, संडे आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, सब हटा दो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो बातें आपको और भी टीचर्स बता रहे हैं, क्या आप उसको सुनने के बाद कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। अब ये मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, आप क्या ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे 45 डेज, और क्या खुद से अकेले कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला, एक बहुत अच्छी बात बोली कि यार क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चन कैसे लगाएं, हम तो बैठ जाते हैं कि ठीक है चलो अब ऐसा करते हैं, चैप्टर खत्म हुआ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने बैठ गए। क्या वो सही तरीका है क्वेश्चन लगाने का? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। 45 डेज में उससे गंदा, उससे बेकार कोई तरीका नहीं हो सकता अगर आप वो यूज कर रहे हो। हमने चैप्टर पढ़ लिया, मैम हम एनसीईआरटी लगा रहे, गलत क्या आप ही ने तो बोला? नहीं, मैंने बोला टॉपिक पढ़ा ना तुमने, उस टॉपिक से एनसीईआरटी सैंपल पेपर पीवाईक्यू उठाओ और लगाओ। क्या हर टॉपिक के बाद आप वो चीज कर पा रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते तो जा ही रहे हैं, पर पढ़ते तो सब जा रहे हैं ना, पर टॉप सब नहीं करेंगे। तो ये बाइफर्केशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बोली, ये सारी चीजें क्या आप खुद से कर सकते हो? अगेन अगर आपका आंसर यस है, हाँ मैम हम तो टॉपिक पढ़ेंगे, हम सारे क्वेश्चंस अपने आप लगा लेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, आपके लिए दिस इज मोर देन इनफ, आप बहुत इजीली फुल मार्क्स ले आओगे। लेकिन अगेन अगर आपको अपनी लाइफ में एक कैटलिस्ट की जरूरत है, इफ यू नीड अ कैटलिस्ट, यू कैन डेफिनेटली एनरोल टू निर्भय। अगेन अगर आप सीयूईटी कर रहे हो, अगर आप सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको ये 1499 का निर्भय प्रो लेना है, ठीक है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12th बोर्ड्स ओनली, अब क्या मैम बोर्ड्स ओनली है ना, दिस इज फॉर ₹999। मैम ये सस्ता है यही ले ले, ये सस्ता है मैम यही ले ले। देखो मैं एक बात बता दूं, सस्ता और महंगा तो ठीक है, 499 में आपको सीयूईटी मिल रहा है, जो आपको सबसे मिनिमम प्राइस में मिल सकता है आज के टाइम पे, और सबसे क्वालिटी वाला जिसमें आपको चीजें मिलेंगी। और ऐसा नहीं है हम सीयूईटी आपके बोर्ड्स में घसीटते जाएंगे कि बोर्ड्स है पर तुम पहले सीयूईटी पढ़ो, नहीं, पूरा फुल फोकस बोर्ड्स में भी किया जाएगा, फिर सीयूईटी जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपको पूरा सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। सो दिस इज फॉर दोस्त जो यार आगे का भी फ्यूचर सोच रहे हैं कि हमें किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो आप बिल्कुल इस वाले बैच में आ सकते हो। एंड अगर आप सोचते हो नहीं यार हमें बोर्ड्स ही केवल इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें आ सकते हो। बट अगर आप मेरा सजेशन लोगे और आप आगे की सोचते हुए चलोगे तो आपको सीयूईटी में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन एज अ दीदी, एज अ
एज अ सिस्टर मैंने आपको ये बात बताई, दिस इज एब्सोल्युटली अप टू यू, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ आपके ऊपर है। आपका आंसर यस है, आपको दोनों में से कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नो है या शायद में हूं, तो अब बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि 45 डेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, साल भर आपने क्या किया कुछ मैटर ही नहीं करता, कुछ बिलीव नहीं मैटर नहीं करता। तुमने साल भर दिन रात पढ़ा होगा ना, तो भले ही आपको हेल्प हो रही होगी चीजों की, आपका अच्छा रिवीजन नहीं है, आप क्या करोगे एग्जाम में जाके? बोर्ड्स को उतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाड़ में गया वो लोग, भाड़ में गया वो इंस्टाग्राम वाले, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर्स, जो कहते हैं पढ़ाई से तो कुछ नहीं होता, क्या कहते हैं इससे तो कुछ नहीं होता, मार्कशीट से तो कुछ नहीं होता, कहाँ काम आएगी ये वो। कुछ नहीं सुनो किसी की, बोर्ड्स बोर्ड्स ही होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और साल भर मस्ती कर ली, आने वाले टाइम पे भी मस्ती तो हो ही जाएगी। कुछ टाइम बचा है, उसको यूटिलाइज करो, उसको पढ़ने पे फोकस करो और पढ़ने पे लगाओ उसको, ठीक है। सो द कंप्लीट थिंग इज अप टू यू। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आई गारंटी यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बस वो लास्ट वाला पॉइंट बस ध्यान से समझना, कंसिस्टेंसी के साथ ये सब करना है, ठीक है। कंसिस्टेंटली ये काम अगर करोगे, आप बहुत इजीली इस मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। एंड आई होप सो आप ये सारी बातें समझ गए होगे। यू आर अ ग्रोन अप स्टूडेंट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत इजीली मार्क्स ले आओगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको ये बहुत अच्छे मार्क्स जब आप इसमें स्कोर करते हो ना, तो होता नहीं, अगर आप किसी में कम मार्क्स भी ला रहे हो तो ये मैनेज करता है आपके परसेंटेज को। मैं इसको हमेशा ऐसा सब्जेक्ट बोलती हूँ कि अगर आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चाहे जितना बोल लो, कुछ भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, मार्क्स दिला देगा ये तुमको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो आपकी पूरे मार्कशीट जो है वो एक सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा इसमें फुल मार्क्स लाके। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर बैच, यू आर मोस्ट वेलकम इन इट। आप आ सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। वील डेफिनेटली एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।